हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड से रिलेटेड बीमारी के बारे में। थायराइड का ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना क्या होता है और थायराइड की कम मात्रा में बढ़ जाना क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और थायराइड बढ़ने की लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। थायराइड ग्लैंड के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड के बढ़ने को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म? सबसे पहले तो आपकी थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ। थायराइड ग्लैंड आपके गले में यहाँ पे जो विंड पाइप है, मतलब श्वास की जो नली है, उसके जस्ट आगे होता है, जो बटरफ्लाई के शेप में होता है। अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड का मुख्य काम क्या है। तो थायराइड ग्लैंड का मुख्य काम है कि वो दो हार्मोन्स निकालना। थायराइड ग्लैंड से वो दो हार्मोन्स निकालते हैं और उसको हार्मोन्स को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड, जो आगे जाके आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो क्रिएट करता है। तो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पहला है T4 थायरोक्सिन हार्मोन, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। इन दो हार्मोन्स के रेगुलेट होने से और कंट्रोल होने से ही हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन होने की प्रक्रिया, जो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म है, इन दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वो प्रक्रिया करता है हमारा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले है मेंस, वुमेन्स, एल्डरली, बाय बर्थ, मीनोपॉज, ओल्डर एज जो 60 ईयर से ऊपर की जो वुमेन्स हैं, और कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि परनीसिस एनीमिया जिनको है, जिनको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है, इन सारे लोगों को सबसे ज्यादा थायराइड की बीमारी होने की संभावना है। और फैमिलियल हिस्ट्री, जेनेटिक कंडीशन ऑल्सो, जो ऑलरेडी जेनेटिक कंडीशन है, जिनको ऑलरेडी पीढ़ी दर पीढ़ी थायराइड होने की जो बीमारी चलती आ रही है, उनको भी होने की संभावना होती है। अब हम देखेंगे कारण, मुख्य कारण देखेंगे। कुछ 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होकर ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लग जाता है। सबसे पहला है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज एक प्रकार का ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, मतलब हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तो उनका एक काम में डिसफंक्शन हो जाता है। वो डायरेक्ट हमारे थायराइड ग्लैंड में अटैक करते हैं। मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड में हमारा खुद का बॉडी, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे थायराइड ग्लैंड में अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से थायराइड ग्लैंड को मजबूर करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रेशराइज होकर के थायराइड की हार्मोन्स को रिलीज करे। तो ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करने लग जाता है तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इररेगुलेट हो जाता है। तो ये सबसे पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है हमारे थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स का बन जाना, जिसमें सबसे पहला है टॉक्सिक एडिनोमा, दूसरा है टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, तीसरा है प्लमर डिजीज। ये 3 ऐसी बीमारी है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स, नोड्स बना देते हैं, गांठ बना देते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बनने की वजह से थायराइड प्रेशराइज होकर के ज्यादा मात्रा में थायराइड की हार्मोन निकालने लग जाता है। तीसरा कारण है थायरोडाइटिस, मतलब अगर किसी बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड में अटैक हुआ है, अफेक्ट हुआ है, जिससे जो थायराइड हार्मोन है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं और हमारे थायराइड ग्लैंड से बहना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 3 कारण थे हमारे थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने के। अब हम देखेंगे लक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म के। लक्षण में सबसे पहला है रैपिड हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। दूसरा है वेट लॉस, आपका वजन घटना लग जाएगा, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपका जो स्किन है वो थिन और वार्म फील होगा, आपका मेंस्ट्रुएशन में चेंजेस होगा, एमसी जो है उनमें चेंजेस होगी, वो इररेगुलर होगा, आप हीट इनटॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी फील होगा, नर्वसनेस फील करेंगे और आपका डायरियल कंडीशन हो सकता है। आपके विजन चेंजेस होंगे, दिखाई देना कम लगेगा, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आप रात में अच्छे से सो नहीं पाएंगे, स्लीपिंग इश्यूज होंगे और कई बार आपके गॉइटर जैसे संभावना देखने को मिल जाएंगे। आपके नेक के पास स्वेलिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, जो कि गॉइटर की केस है, एक डिजीज है गॉइटर जिसमें नेक एनलार्ज हो जाता है। आपके हेयर लॉस होंगे,
आपके आई बल्जिंग होगा, बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड आउटिंग में दिखेगा आई, जैसे कि बाहर निकल आ रहा है ऐसा। आपके सीवियर हेयर के टेक्सचर में चेंजेस होगा, आपके बहुत ज्यादा मसल्स में वीकनेस फील होगा। तो ये सारी थी सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म होने के। अब हम देखेंगे इसको कैसे जांच के द्वारा पता लगाया जा सके कि हमको थायराइड की बीमारी है या नहीं। तो सबसे पहले आप ब्लड सैंपल के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू TSH लेवल जान सकते हैं कि आपका TSH लेवल कैसा है, कितना है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका TSH इंक्रीज है या डिक्रीज है। आपकी थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग होगी, आपके T3 T4 की जांचें होंगी, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पूरा नेक का कि कहीं पर गॉइटर या अदर कोई स्वेलिंग तो नहीं है या तो कोई नोड्स तो नहीं बने हैं। तो इस तरीके से जांचें होगी और आपकी थायराइड ग्लैंड को जांच कर सकेंगे। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है एंटी थायराइड मेडिकेशन, जो थायराइड इंक्रीज है उसके खिलाफ काम करेगा। एंटी थायराइड मेडिकेशंस में सबसे पहला है मिथिमाजोल, दूसरा है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये दो मेडिसिन है जो थायराइड ग्लैंड इंक्रीज होने पे लिया जाता है और उसको ठीक किया जा सकता है। फिर भी अगर थायराइड ग्लैंड का बहुत ज्यादा स्टेज इंक्रीज हो गया है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है उसके सर्जरी करना। तो सर्जिकल तरीके से उसको थायराइड ग्लैंड को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, थायराइडेक्टोमी प्रोसीजर कहते हैं उसको। तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल दिया जाता है और पेशेंट की सेफ्टी के लिए किया जाता है, अदर कोई ऑप्शन नहीं रहता इसलिए। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम थायराइड ग्लैंड इंक्रीज होने की वजह से, थायराइड ग्लैंड की फंक्शन और एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हम देते हैं पेशेंट को। और आज हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है, उसके हार्मोन्स, तो क्या बीमारी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, उसकी बचाव क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।